हेलो गाइज, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने दिल्ली से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक यानी कि पूरे एक साल में दिल्ली कौन कौन सी करंट अफेयर की घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, यह आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इसके दो पार्ट है। पहले वीडियो में आपको 1 से 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और दूसरा पार्ट ही जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, वो भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन कहां हुआ। दोस्तों यहां 2019 लिखा है लेकिन यह क्वेश्चन है 2020 का। तो चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन किया। तो यहां एक और क्वेश्चन बन सकता है, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला किसने रखी? दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने रखी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। और देखो, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में तुगलकाबाद में दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? शहर को सबसे अधिक चलने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाना। और 220 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के तहत 36 किलोमीटर का यह पहला चरण है। और साइकिल वॉक के तहत यहां दिल्ली को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस तरह के साइकिल वॉक भी तैयार किए जाएंगे जहां पर आप साइकिल से घूम सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो बताइए दिल्ली विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपको भी पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हो गया है, लेकिन उस वक्त यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था। दिल्ली विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 70। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो रूपरेखा है, कार्यक्रम है, वो कुछ इस तरह था। 14 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई, 21 जनवरी तक नामांकन भरे जाएंगे, 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 11 फरवरी को होगी। इस तरह का आयोजन यह हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया। और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त हुआ। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में नॉलेज हब का उद्घाटन किया है हमारे पीयूष गोयल साहब ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। लेकिन हमारे पीयूष गोयल किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और नॉलेज हब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बैंकों, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र को इससे काफी फायदा होगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 5वां रायसीना डायलॉग कहां शुरू हुआ? 5वां रायसीना डायलॉग शुरू हुआ नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और यहां पढ़ सकते हैं रायसीना डायलॉग 2020 कहां आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 14 से 16 जनवरी, यानी कि 5वां रायसीना डायलॉग। इस कार्यक्रम में 103 देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और 3 दिवसीय डायलॉग में पर्यावरण, वैश्विक राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। छठा क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? दिल्ली में आयोजित द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अमित शाह। और नीति आयोग को द्वीपों के समग्र विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। किसको? नीति आयोग को। और इस पहल का उद्देश्य क्या है?
पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ द्वीप से समुद्री खाद्य पदार्थ और नारियल आधारित उत्पादों की निर्यात सुविधाएं बढ़ाकर द्वीप आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। और लक्षद्वीप के 5 द्वीपों के साथ साथ अंडमान और निकोबार के 4 द्वीपों में भी लागू की जाएगी यह योजना। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां हुआ? डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी नई दिल्ली में हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री। लेकिन हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल ने यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इमेज में देख सकते हैं प्रहलाद सिंह पटेल को। 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। और वर्तमान भवन की नींव भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1955 को रखी थी। यहां देख सकते हैं यह है वर्तमान का भवन। 8वां क्वेश्चन, कितने वर्ष से अधिक आयु के मतदाता दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्रों के जरिए मतदान कर सकेंगे? अब आती है दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात। तो हमारे चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि तकरीबन 80 साल से अधिक आयु के मतदाता वो पोस्टल बैलेट के जरिए, यानी कि वो अपने जो भी वोटिंग डालने चाहते हैं वो डाक मतपत्रों के जरिए वोट कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 80 साल। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, जो हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। इसका नाम क्या था? सी विजिल। यहां देख सकते हैं सी विजिल। तो सी विजिल नागरिक सतर्कता, नागरिकों के लिए निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट करने हेतु एक नया मोबाइल एप्लीकेशन भी निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और उनके साथ यह 2 और हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय जन सुरक्षा और आपदा राहत के प्रमुखों का सम्मेलन 2020 कहां आयोजित हुआ? तो यह सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, जन सुरक्षा और आपदा राहत के प्रमुखों के सम्मेलन 2020 का शुभारंभ किसने किया? हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद रॉय ने इसका शुभारंभ किया। और इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख सहित आपदा राहत से जुड़े एजेंसियों के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया, भाग लिया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत पर्व 2020 कहां शुरू हुआ? भारत पर्व 2020 वो भी शुरू हुआ नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। भारत पर्व कब शुरू हुआ? 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2020 तक। और स्थान कौन सा था? लाल किला, पुरानी दिल्ली। तो भारत पर्व का उद्देश्य क्या है? लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने के लिए प्रेरित करना। और भारत पर्व का विषय क्या रखा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का समारोह। 11वां क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? प्रति वर्ष बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित किया जाता है गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के अवसर पर, और वो भी नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया और नई दिल्ली के विजय चौक पर इसका आयोजन किया गया। और ऐतिहासिक यह विजय चौक पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने मनोरम धुन भी प्रस्तुत की। 12वां क्वेश्चन,
20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कहां आयोजित किया जाएगा? 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 20 जनवरी को लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों से बातचीत की और यह इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी थी। और नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के 2000 से अधिक विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भाग ले रहे थे। और उस वक्त हमारे देश में कोविड-19 नहीं आया था, तो यह आयोजन किया गया था 20 जनवरी 2020 को। 13वां क्वेश्चन, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन वो भी नई दिल्ली में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2020 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 1 से 9 फरवरी के बीच काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 14वां क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में कितने % मतदान हुआ? दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62.59% वोटिंग हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। और पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती थी और 2013 में आम आदमी पार्टी बाद में बन गई थी और उन्होंने 28 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और बाद में 2015 में फिर से दिल्ली इलेक्शन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर जीत हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 पर ही सिमट गई। और कोई भी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कौन सा फिगर या मैजिक नंबर चाहिए? तो 36 सीटों पर जीत हासिल करनी चाहिए, वो भी सरकार बना सकती है पार्टी। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? दिल्ली इलेक्शन 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। और शीला दीक्षित, उनके कुछ दिल्ली इलेक्शन की बात करें, शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक मुख्यमंत्री रही। इसके बाद केजरीवाल 2013 से 2015 में चीफ मिनिस्टर बने और अब वह लगातार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार है, यानी कि इतिहास रच दिया। और यहाँ जो दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट है वो पार्टी वाइज देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। और आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2012 को। और 2013 में हुए दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जन्म कब और कहां हुआ है? 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। 16वां क्वेश्चन, 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 के दौरान राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय 3 दिन तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया और इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या था? जैविक उत्पादों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम, मार्केटिंग इनोवेशन प्रोग्राम इत्यादि का आयोजन करना। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? इमेज में देख सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर दिल्ली रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो देश की राजधानी स्थित इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की पूरी प्रक्रिया में 6,500 करोड़ रुपए से अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे। और हमारे रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? VK यादव। और इसे विकसित करने में कम से कम 4 साल का वक्त लग सकता है।
18वां क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह कहां आयोजित किया गया? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, लेकिन किस रामलीला मैदान में? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रामलीला मैदान। इमेज में देख सकते हैं, रामलीला मैदान में शपथ लेते हुए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और यहां पर पढ़िए, यह है 10वां इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट। तो छात्र संसद में देश के कोने कोने से 2000 से अधिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय युवा इसमें भाग लेंगे। 20वां क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में सरिता देवी ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? सरिता देवी ने गोल्ड मेडल हासिल किया 59 किग्रा कैटेगरी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सरिता देवी 59 किग्रा कैटेगरी। और दिल्ली में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता की बात करें तो सरिता देवी ने 59 किग्रा कैटेगरी में स्वर्ण पदक दिया। तो पिंकी जांगड़ा उन्होंने 55 किग्रा कैटेगरी में, तो दिव्या काकरान वो 68 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह तीनों कैटेगरी में हमें स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। और निर्मला देवी ने 50 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता और हमारे देश का गौरव भी बढ़ाया। 21वां क्वेश्चन, दिल्ली में सेना के नए मुख्यालय थल सेना भवन की आधारशिला किसने रखी? यहां देख सकते हैं थल सेना भवन का लेटेस्ट डायग्राम, और इसी तरह बनाया जाएगा थल सेना भवन जिसकी आधारशिला रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इमेज में देख सकते हैं राजनाथ सिंह को। तो थल सेना भवन नाम का क्रिस्टिफाइड कॉम्प्लेक्स लगभग 39 एकड़ में फैला होगा और 5 साल में ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और हमारी भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी थल सेना है। थल सेना भवन की आधारशिला रखते वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म गुरुओं ने पूजा कराई। यानी कि यहाँ सर्वधर्म समभाव देखा गया। और थल सेना भवन में 6014 ऑफिस बनाए जाएंगे और 1684 सैन्य और सिविल अफसरों के कार्यालय भी इसमें होंगे। तो इसी तरह बनेगा थल सेना भवन। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन क्या है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन ने तेजी से न्याय देने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया। और इस सम्मेलन में भारत की न्यायिक प्रणाली में न्यायपूर्ण विश्व अवधारणा को पेश की गई और इसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाना है और खासकर खनन और सैन्य क्षेत्र में। 23वां क्वेश्चन, महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। और इनसे जुड़े हुए 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हमारे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी महिला उद्यमी सशक्तिकरण के लिए एक सशक्त अनुकूल व्यवसाय पारितंत्र का निर्माण करना। और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? हमारे MSME मंत्री है नितिन गडकरी। और हमारे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी। इमेज में देख सकते हैं प्रताप चंद्र सारंगी को। 24वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? जलियांवाला बाग पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली।
और हमारे संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? 11 मार्च 1891 को। जलियांवाला बाग प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या था? जलियांवाला बाग नरसंहार के शताब्दी वर्ष 1915 से 1950 की अवधि को याद करना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, इमेज में देख सकते हैं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया? एनआरसी और एनपीआर के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया दिल्ली विधानसभा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, शॉर्ट में बोले तो एनआरसी, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया है। किसने? दिल्ली विधानसभा ने। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की? मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन जो आपको याद रखने चाहिए। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2012 को। और अरविंद केजरीवाल का जन्म, जैसा कि मैंने बताया, 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में हुआ। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1911 में। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। लेकिन दिल्ली में एक लोह स्तंभ है और लोहे की मात्रा करीब 98% है और अभी तक जंग नहीं लगा है इस लोह स्तंभ को, वो भी दिल्ली में स्थित है। 27वां क्वेश्चन, किसके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच का बेहद सस्ता, आसान और सटीक तरीका इजाद किया है? आईआईटी दिल्ली के कुछ वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच का बेहद सस्ता, आसान और सटीक तरीका इजाद किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर वी राम गोपाल राव के मुताबिक कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की लैब में इस तकनीक को विकसित किया गया है। और वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई किसने की? प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल ने इसकी अगुवाई की। और बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1961 में। और इस संस्थान के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रोफेसर वी राम गोपाल राव। और एक फैक्ट आपको याद रखना है, आईआईटी दिल्ली ने साल 2019 में 150 आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट कराया। आईआईटी दिल्ली ने कितने? 150। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजनाओं के स्थलों पर एंटी स्मोक गन उपकरण लगाए गए हैं? इमेज में देख सकते हैं। 14 बड़ी निर्माण परियोजनाओं के स्थलों पर एंटी स्मोक गन उपकरण लगाए गए नई दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण को कम किया जा सके। और एंटी स्मोक गन ये है क्या? वाहन पर स्थापित एंटी स्मोक गन, इमेज में देख सकते हैं। यहां देख सकते हैं पानी की वाष्प को इस तरह छोड़ता है। तो वाहन पर स्थापित एंटी स्मोक गन एक पानी की टंकी से जुड़ा हुआ होता है जो धूल एवं अन्य कणों को जमीन पर लाने के लिए हवा में 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी का छिड़काव करता है। और इस उपकरण को शहर में कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी कि इसको फ्लेक्सिबल तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा किसने की? कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा भी दिल्ली की सरकार ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, दिल्ली की सरकार बोले तो अरविंद केजरीवाल। और यह 5T योजना में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग शामिल है। और सबसे पहले बात करें टेस्टिंग यानी कि परीक्षण की, तो दिल्ली के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 1 लाख परीक्षण किए जाएंगे। दूसरा टी है वो है ट्रेसिंग, यानी कि सरकार को उन लोगों की पहचान करनी है जो कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए हैं। और तीसरा है ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। लगभग 2950 बिस्तर विशेष रूप से कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
और चौथा है टीम वर्क। तो दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के साथ काम करेगी। और पांचवा है ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि ट्रैकिंग और निगरानी। तो सरकार 5T कार्यक्रम को लागू करने में उठाए जा रहे कदम की सक्रिय रूप से निगरानी भी करेगी। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? ऑपरेशन शील्ड की घोषणा भी दिल्ली की सरकार ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, दिल्ली की सरकार। ऑप्शन दिल्ली की सरकार, डी नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार। ऑपरेशन शील्ड है क्या? तो 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। लेकिन यह शील्ड का मतलब क्या होता है? तो यहां पढ़ सकते हैं शील्ड, जिसका पूरा नाम होता है एस बोले तो सीलिंग, एच बोले तो होम क्वारंटाइन, आई बोले तो आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, ई बोले तो एसेंशियल सप्लाई, एल बोले तो लोकल सैनिटेशन और डी बोले तो डोर टू डोर चेक्स। इसे बोलते हैं ऑपरेशन शील्ड, जिसको लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में असेस कोरोना एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? असेस कोरोना एप्लीकेशन दिल्ली ने लॉन्च की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। तो देखो, कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए नए असेस कोरोना ऐप का उपयोग किया जाएगा दिल्ली में। और दिल्ली सरकार राजधानी के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे भी करेगी। 32वां क्वेश्चन, इंडियन रेड क्रॉस ने रक्त सेवाओं के लिए एक 24 घंटे 7 दिन नियंत्रण कक्ष कहां शुरू किया? रेड क्रॉस ने 24 घंटे 7 दिन नियंत्रण कक्ष दिल्ली में शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 प्रबंधन हेतु सहयोगी दृष्टिकोण के तहत इंडियन रेड क्रॉस ने रक्त सेवाओं के लिए इसको लॉन्च किया है, यह सेवा केंद्र को। और इंडियन रेड क्रॉस की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 1920 में। और समूचे भारत में इस सोसाइटी की 700 से अधिक ब्रांच भी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरे भारत में 700 से अधिक ब्रांच है। 33वां क्वेश्चन, लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किसने किया? लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए हाल ही में इस परियोजना का शुभारंभ किया एनटीपीसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में बोले तो एनटीपीसी लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है। और एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं। 34वां क्वेश्चन, AIIA ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया? आयु रक्षा नामक कार्यक्रम का AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयोजन किया। लेकिन AIIA इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर यह आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा या कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। कौन सा टाइटल? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इस टाइटल से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय, शॉर्ट में बोले तो आयुष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? श्रीपद येस्सो नाइक। तो हमारे आयुष मिनिस्ट्री के हमारे मंत्री कौन है? श्रीपद येस्सो नाइक। 35वां क्वेश्चन, शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क यानी कि स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा किसने की? 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने की घोषणा भी दिल्ली सरकार ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली सरकार। 70% शुल्क, फिर भी लंबी लंबी कतारें। तो यह क्या है?
संपूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है और जिसके कारण शराब की दुकानों के बाहर काफी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अवधारणाओं को पूर्णतः विफल बना रहा है। और शराब का निर्माण और बिक्री राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तकरीबन 25,100 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश की सरकार को। 36वां क्वेश्चन, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नई दिल्ली। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस सम्मेलन में मौजूदा और विकासशील सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। और यहाँ जब हमारे सुरक्षा की बात आती है तो हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और यह नया पद CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत हमारे पहले CDS है। 37वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली कोरोना ऐप किसने लॉन्च की? दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से कोरोना अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी मिल सकेगी। 38वां क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी कहां बनाई जाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी बनाई जाएगी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। दिल्ली सरकार राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने पर कार्य कर रही है और यह केंद्र 22 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा होगा और इसमें तकरीबन 10,000 तो बेड होंगे। 39वां क्वेश्चन, हाल ही में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली सरकार। और प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों की सहायता करना। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में स्थापित होने वाले यह प्लाज्मा बैंक देश भर में अपनी तरह का पहला बैंक होगा। और प्लाज्मा थेरेपी है क्या? इस पद्धति के अंतर्गत स्वस्थ हो चुके कोविड-19 के रोगियों के शरीर से प्लाज्मा को प्राप्त किया जाता है तथा रोगियों के शरीर में उन्हें प्रविष्ट कराकर उसका उपचार किया जाता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। 40वां और लास्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में शहरी पार्क का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में शहरी पार्क का उद्घाटन हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्रकाश जावड़ेकर। विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी कि 5 जून 2020 को नगर वन योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत देश भर में आगामी 5 साल में 200 शहरी वन को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और नई दिल्ली में CAG के कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया जाएगा और इस शहरी वन में 12,000 पौधे लगाए जाएंगे और इसमें 59 देशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। और जंगल उगाने के लिए मियावाकी पद्धति यानी कि यह जापानी वनस्पति विज्ञानी अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई है यह मियावाकी पद्धति। तो जंगल उगाने के लिए मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जाएगा और 40% से अधिक नमी को बढ़ाने और आसपास के तापमान को 14 डिग्री तक कम करने में सक्षम है यह मियावाकी पद्धति। और दोस्तों यहां हमने जून तक के दिल्ली के करंट अफेयर को देखा और जुलाई से दिसंबर 2020 का दूसरा पार्ट जल्द ही हम कल लॉन्च करने वाले हैं, वो भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड गुड बाय।